मेरा नाम है मेहरुन्निसा सौतन। जब शब्बो के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल गई तो अख्तर का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरी शादी की धुन सवार हुई। आए दिन शब्बो से झगड़े होने लगे। अख्तर एक न एक बहाना खोजकर शब्बो पर बिगड़ता और उसे मारता और आखिर वो दूसरी औरत ले ही आया। इसका नाम था चंपा। चंपई रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र, पीली कुशांगी। शब्बो भला इसके औरत के सामने क्या जचती। फिर भी वह जाते हुए उम्र में अपने पति को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। वो तो अपने ख़त्म हो गए रिश्ते को बस कैसे भी बचाने की कोशिश कर रही थी। इस घर को उसने मर मर कर बनाया है, उसे ऐसी ही तो नहीं छोड़ सकती थी। मैं इतना बेसमझ तो नहीं हूँ कि घर छोड़कर चली जाऊँ और चंदा राज करे। एक दिन शब्बो ने अख्तर से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, मुझे बाज़ार लेकर चलो। अख्तर उसके एक दिन पहले ही चंदा के लिए अच्छी सी ओढ़नी लाया था। शब्बो की मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। शब्बो को साड़ी की इतनी चाहत नहीं थी जितनी अख्तर और चंदा के खुशियों में खलल डालने की थी। बोली, अच्छा पैसे नहीं थे तो कल अपनी चहीती के लिए ओढ़नी क्यों लाए? उसके बदले उसी दाम में 2 साड़ियाँ ले आते तो एक मेरे काम ना आ जाती। अख्तर ने कड़ी आवाज़ से कहा, मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूँगा। तू बोलने वाली कौन है? अभी उसके खाने खेलने के दिन हैं। तू चाहती है उसे अभी से नून तेल की चिंता में डाल दूं? ये मुझसे ना हो पाएगा। तुझे ओढ़ने पहनने की साध है तो काम कर। ऊपर वाले ने क्या हाथ पैर नहीं दिए हैं? पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे में लग जाती थी, लोगों के लिए कपड़े सिया करती थी। अब उसकी डाह में दिन भर पड़ी रहती है तो पैसे क्या आसमान से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़े ही दे दूंगा। शब्बो ने कहा, तो क्या मैं उसकी लौंडी हूँ कि वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूं? इतने दिनों छाती फाड़ कर काम किया है, उसका ये फल मिला मुझे? तो अब मेरी बला काम करने आती है। तो अख्तर ने कहा, ठीक है, फिर मैं जैसे रखूँगा वैसे ही तुझे रहना पड़ेगा। शब्बो बोली, ठीक है, ये बात है तो मेरी मर्जी होगी, रहूँगी, नहीं अलग हो जाऊँगी। तो अख्तर ने कहा, जो तेरी मर्जी हो कर, पर मेरा गला छोड़। शब्बो बोली, अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ, समझ लूँगी विधवा हो गई। अख्तर दिल में इतना तो समझता था कि गृहस्थी शब्बों की जोड़ी हुई है। अब चाहे उसका रूप फीका पड़ गया हो या उसमें अब वो बात नहीं हो, मुमकिन था कुछ देर के बाद वह जाकर शब्बों को मना लेता। पर चंदा भी कूटनीति में बहुत आगे थी। उसने नर्म लोहे पर चोट जमाना शुरू कर दिया। बोली, आज महारानी जी किस बात पर बिगड़ रही थी? अख्तर ने उदास मन से कहा, तेरी ओढ़नी के पीछे शब्बो तमाशा मचाए हुए है। अब कहती है अलग रहूँगी। मैंने कह दिया, तेरी जो मर्जी हो कर। चंदा ने आंखें मटका कर कहा, ये सब नखरे हैं कि आकर हाथ पाँव जोड़े, नखरे उठाए और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में आप ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ बोलना नहीं, उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाएगा। अख्तर ने गंभीर भाव से कहा, चंदा, तुम जानती नहीं हो वो कितनी घमंडिन है। वह मुंह से जो बात कहती है उसे करके छोड़ती है। शब्बो को भी अख्तर से ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। वह जब पहले सी सुंदर नहीं, इसीलिए अख्तर को अब उससे मोहब्बत नहीं।
आदमी के फितरत में ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अख्तर उससे अलग रहेगा इसका उसे विश्वास नहीं आता था। वह घर उसी ने पैसा पैसा जोड़कर बनाया था, गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई है। दूसरों के कपड़े सी सी कर, रात भर काम कर 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 पैसा जोड़ना उसी ने शुरू किया। इस घर में आकर उसने कौन कौन से दुख नहीं झेले। इसीलिए ना कि बुढ़ापे में थक जाने पर एक टुकड़ा चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी, और आज वो इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंक दी जाएगी। अख्तर ने इतना भी नहीं कहा, तू अलग नहीं रह पाएगी। मैं या खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग ना होने दूंगा। तुझसे मेरी शादी हुई है, कोई मजाक नहीं है। तो जब अख्तर को उसकी परवाह नहीं है तो वह अख्तर की परवाह क्यों करे? क्या सभी औरतों के मर्द बैठे होते हैं? सभी के माँ बाप, बेटे बेटी, पोता पोती होते हैं। आज उसके लड़के जीते होते तो मजाल है कि ये नई औरत लाते और मेरी ये दुर्गति होती। इस निर्दयी को मेरे ऊपर इतनी भी दया नहीं आई। औरत का दिल इस अत्याचार से लड़ने लगी। खुद ही सवाल करती और खुद ही जवाब देती। दिल में शब्बो रोती। उसके दिल में वही आग जो मोटी लकड़ी को छू भी नहीं सकती, फूस को जलाकर राख कर देती है। दूसरे दिन शब्बो एक दूसरे मोहल्ले में कमरा लेकर उसमें चली गई। उसने अपने साथ कुछ न लिया। जो साड़ी उसकी देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। ऊपर वाले ने उसके बच्चों को पहले ही छीन लिया था। अख्तर उस समय चंदा के साथ बैठा हुआ था, बात कर रहा था। शब्बो को जाते देख शायद वह समझ ना सका कि वह चली जा रही है। शब्बो ने यही समझा। इस तरह तारों की भांति वह जाना भी नहीं चाहती थी। वह चंदा को, उसके पति को और सारे मोहल्ले को दिखा देना चाहती थी कि वह इस घर से धेले की भी चीज़ नहीं लेके जा रही। मोहल्ले वालों की नज़रों में अख्तर की बेइज्जती करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी ना होगा। अख्तर उल्टा सबसे कहेगा कि शब्बो घर की सारी संपत्ति उठा कर ले गई। उसने अख्तर को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। तुम्हारे घर की कोई भी चीज़ अपने साथ नहीं ले जाती। अख्तर 1 मिनट के लिए बिल्कुल सुन्न हो गया। क्या कहे उसकी समझ में नहीं आया। उसे आशा न थी कि वह ऐसे चली जाएगी। उसने सोचा था जब वह घर ढोकर ले जाने लगेगी तब वह मोहल्ले वालों को दिखाकर उनकी सहानुभूति लेगा। अब क्या करे? चंदा बोली, जाकर मोहल्ले में ढिंढोरा पीटाओ, यहाँ किसी का डर नहीं है। तुम अपने घर से ले ही क्या आई थी जो कुछ लेकर जाओगी? शब्बो ने उसके मुंह ना लगकर अख्तर ही से कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें, फिर भी मुंह नहीं खुलता तुम्हारा। मैं तो जाती हूँ, लेकिन दस्सो रानी तुम भी बहुत दिन राज नहीं कर पाओगी। खुदा के पास अन्याय नहीं फलता। वह बड़े बड़े घमंडियों को घमंड चूर कर देता है। चंदा ठठा मार कर हंसी, पर अख्तर ने सर झुका लिया। शब्बो चली गई। शब्बो जिस नए घर में गई थी वह अख्तर के घर के ज़्यादा दूर नहीं था, बल्कि यहाँ के लोग उसे जानते थे। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती है, कैसी बात की सच्ची है, ये यहाँ किसी से छिपा नहीं था। शब्बो ने यहाँ आकर अपनी सिलाई की दुकान डाल ली। उसकी दुकान चलने में ज़्यादा दिन नहीं लगे। जो एक लेकर 2 काम करे उसे काम की क्या कमी। 3 साल एक शब्बो ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बनाई, इसका बयान करने बैठें तो पोथी हो जाए। घर कैसे बनाना है, कैसे चलाना है, कैसे जोड़ना है, शब्बो को खूब मालूम था। लोग उसकी मेहनत और अकेले अपने दम पर खड़े हो जाने से
लोग उसकी बड़ी इज्जत करते और देखकर दांतों तली उंगली दबा लेते थे। वह अख्तर को दिखा देना चाहती थी, मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। वह अब आराधीन नारी है, अपनी कमाई खाती है। शब्बो के पास कई दुकानें हो गई। शब्बो बड़ी मेहनत और लगन से काम कर रही है और आराम की ज़िंदगी भी जी रही थी। पर कभी कभी उसके दिल का दुख वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और रोती है और अपनी कामयाबी से कहती है, अब बेटे हो तो तुम ही हो, पति हो तो तुम ही हो। शब्बो इतनी मेहनत करके इस मोहल्ले की चौधराइन बन गई थी। वह अब लोगों को कर्ज पर पैसा भी दिया करती थी। उसकी बुद्धि जो पहले किसी का साया खोजती थी और सही तरह से अपना विकास न कर सकती थी, अब छाया से निकलकर तरक्की और उन्नति की ओर हो गई थी। एक दिन शब्बो दुकान से घर लौटी तो एक आदमी ने कहा, तुमने नहीं सुना चौधराइन? अब शब्बो को लोग चौधराइन बोलते थे। अख्तर तो बहुत बीमार है, सुना है उसे टीबी हो गया है। शब्बो ने उदासीन से कहा, टीबी? नहीं, कोई दूसरा रोग होगा। उस आदमी ने कहा, नहीं, बाहर खाट पर पड़ा था, मैंने पूछा कैसा जी है। अख्तर को रोने लगा, बुरा हाल है, घर में एक पैसा भी नहीं है कि दवा दारू करें। चंदा के एक लड़का हुआ है, वह तो पहले भी काम धंधा नहीं करती थी और अब तो लड़कोरी है, कैसे काम करने जाए। सारी मार अख्तर के सिर जाती है, फिर गहने चाहिए नई दुल्हनिया को। बताओ अख्तर कैसे रहे। शब्बो चुपचाप सारी बात सुनती रही। फिर शब्बो ने घर में जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा वैसा ही तो भरेगा। लेकिन अंदर उसका मन न लगा। वह 1 मिनट में फिर बाहर आई। शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी और इस अंदाज में पूछना चाहती थी मानो उसे कुछ परवाह नहीं पड़ी। पर वह आदमी चला गया था। शब्बो ने इधर उधर देखा लेकिन वो आदमी नहीं मिला। तब शब्बो दरवाजे की चौखट पर बैठ गई। उसे वो शब्द याद आए जो उसने 3 साल पहले अख्तर के घर से चलते समय कहा था। उस वक्त जलन से उसने शराब दिया था। अब वह जलन ना थी, समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया था। अख्तर और चंदा की करतूत अब नफरत के लायक नहीं, दया के लायक थी। उसने सोचा अख्तर को टीबी हो गया है तो जाहिर है उसके हालात अच्छे नहीं होंगे। कुछ ऐसा मोटा ताज़ा तो पहले भी नहीं था, टीबी ने तो और घुला डाला होगा। फिर उसका कोई परमानेंट काम भी नहीं था। अब तो खाने पीने के भी ठीक ठीक ना मिल रहा होगा। उसके पड़ोस की एक औरत कपड़े सिलाने के बहाने आकर पूछा, सुना अख्तर बहुत बीमार है? खैर ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, जो जैसी करेगा वैसा ही पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई अपने दुश्मन को भी ना निकाले। शब्बो ने टोका, नहीं बहन, ऐसी बात नहीं थी। वे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं, मैं चली तो सिर झुका लिया। चंदा के कहने में आकर वे चाहे जो कुछ कर बैठे हों, ये मुझे कभी कुछ नहीं कहा। किसी की बुराई क्यों करूं? और वैसे भी कौन ऐसा मर्द है जो खूबसूरती के बस में नहीं हो जाता। चंदा के कारण उनकी ये दशा हुई। पड़ोसी ने कपड़े नहीं दिए सीने को और मुंह फेर कर चली गई। शब्बो ने बैग उठाया और अख्तर के गली की तरफ वाले राशन की दुकान पर चली गई। पर उसकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी हुई थी जो उसके घर को जाता था। कोई उसे बुलाने ज़रूर आ रहा होगा। शब्बो दिल में ये सोच रही थी, नहीं, बिना बुलाए वो कैसे जा सकती है। लोग कहेंगे आखिर दौड़ी आई ना, मगर अख्तर तो कमज़ोर बिस्तर में पड़ा होगा। टीबी ऐसी मर्ज है, इसमें इंसान खस्ता ही रह जाता है। ऊपर से बुखार भी छूटता नहीं। इसके बदन में था ही क्या, फिर उसे कौन बुलाएगा। चंदा को क्या गरज पड़ी है, कोई दूसरा घर कर लेगी, जवान है, 100 गाहक मिल जाएंगे। ये सब अभी सोच ही रही थी कि उसने सामने से देखा, अच्छा वो तो आ रहा है, हाँ आ रहा है। कुछ घबराया सा जान पड़ता है, कौन आदमी है, इसे तो कभी इस गली में नहीं देखा। पर बहुत समय से मैं कभी इस गली में गई भी तो नहीं हूँ, शायद 2-4 आदमी आकर रह रहे होंगे। वो आदमी चुपचाप दुकान के पास से निकला। शब्बो ने राशन का बैग दुकान पर रख दिया और उसके पास जाकर बोली, अख्तर ने भेजा है तुम्हें? अच्छा तो चलो, घर में तुम्हारे साथ चलती हूँ, या फिर मैं कुछ रुपए दे देती हूँ, तुम्हें जाकर चंदा को दे देना
और कह देना कोई काम हो तो बुला भेजे। वह आदमी ना तो अख्तर को जानता था ना ही चंदा को। वो तो किसी दूसरे मोहल्ले का रहने वाला था। पहले तो चकराया, फिर समझ गया। चुपके से शब्बो से पैसे लेकर लंबा हो गया। चलते चलते शब्बो ने पूछा, अब क्या हाल है उसका? आदमी ने अटकते हुए कहा, अब तो कुछ संभल रहे हैं। और चंदा बहुत रो धो तो नहीं रही थी? रोती तो नहीं थी, वह क्या रोएगी, मालूम होगा पीछे। आदमी चला गया, लेकिन शब्बो का मन अख्तर पर ही लगा हुआ था। प्यार, फिक्र, छोटी छोटी बातें जो कभी अख्तर के साथ रहकर बिताए थे, हर वो लम्हा याद कर रही थी। एक बार जब वह बीमार पड़ी थी, वह बात याद आई। 10 साल हो गए। वह कैसे रात दिन उसके सिरहाने बैठा रहता था, खाना पीना तक भूल गया था। उसके मन में आया, क्यों ना मैं चल कर देख ही आऊँ। कोई क्या कहेगा, किसका मुंह है जो कुछ कहे। चोरी करने नहीं जा रही हूँ, उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके साथ 15-20 साल बिताए थे। चंदा नाक सिकोड़ेगी, मुझे उससे क्या मतलब। शब्बो ने घर को बंद किया और अख्तर को देखने चली गई। कांपती, झिझकती, क्षमा का दान लिए हुए अख्तर को थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया था कि उसके घर की रूह निकल गई है, और वो चाहे कितना जोर करे, कितना ही सिर खपाए, उसमें स्फूर्ति नहीं आएगी। चंदा खूबसूरत थी, शौकीन थी और फूहड़ भी थी। जब पहला नशा उतरा तो ठाएं ठाएं शुरू हुई। अख्तर की कई कई नौकरियां छूट जाती, और जो लग भी जाती थी तो सारा पैसा चंदा उटपटांग खर्च कर देती। इसी चिंता और शोक में उसकी सेहत बिगड़ने लगी। शुरू में कुछ परवाह न की, परवाह करके ही क्या करता। घर में पैसे ना थे। डॉक्टर ने बीमारी की जड़ और मजबूत कर दी, और आज 10-12 दिन से उसका दाना पानी छूट गया था। मौत के इंतज़ार में खाट पर पड़ा करा रहा था। और अब वो दशा हो गई थी जब हम आज को छोड़कर बीते हुए कल में सफ़र करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई गाड़ी आगे का रास्ता बंद पाकर पीछे लौट रही हो। शब्बों को याद करके वह बार बार रोता और चंदा को कोसता। तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। वह क्या गई, सारी बरकत चली गई। मैं जानता हूँ अब भी बुलाऊं तो दौड़ी आएगी, लेकिन बुलाऊं किस मुँह से। एक बार वह आ जाती और उससे मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेता तो फिर मैं खुशी खुशी मरता, और कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी। सहसा शब्बो ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मुझे तो आज ही तुम्हारा हाल मिला। अख्तर ने डबडबाई आंखों से उसे देखा, पर कुछ कह ना सका। दोनों हाथ जोड़कर उसे सलाम किया, पर हाथ जुड़े ही रह गए और आंख उलट गई। लाश घर में पड़ी थी। शब्बो रोती रही। चंदा फिक्र में थी। घर में रुपए का नाम नहीं। कफन दफन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसों के बगैर लाश उठेगी कैसे? 10-20 हज़ार से कम खर्च ना होगा। यहाँ घर में 10 रुपए भी नहीं। डर रही थी कि आज गहन आफत आई है। मेरे पास तो थोड़े गहने हैं, उन्हें बेचकर 10-20 मिल जाएंगे, मगर और हो ही क्या सकता है। उसने पड़ोस के चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी, ये बेड़ा कैसे पार लगेगा? मोहल्ले में कोई धेले का भी विश्वास करने वाला नहीं। मेरे गहने हैं, चौधरी से कहो उन्हें गिरवी रखकर आज का काम चलाए। फिर चौधरी के बेटे ने कहा कि तुम शब्बो से क्यों नहीं मांग लेती, ये तो सबको कर्जा देती है। सहसा शब्बो आंखें पोंछती हुई आ निकली, कान में भनक पड़ी। पूछा, क्या है भाई, क्या सलाह कर रहे हो? अब मिट्टी उठाओगे कि सलाह ही दोगे? हाँ, उसी का सरजाम कर रहा हूँ। रुपए पैसे तो यहाँ होंगे नहीं,
बीमारी में खर्च हो गए। इस बेचारी को तो बीच मझधार में छोड़कर चल दिया। अब तो शब्बो ने कहा, तुम भागकर मेरे दुकान पर चले जाओ, लो चाबी लेते जाओ और मंजूर से कहना गले से 50,000 निकाल के दे। जैसे ही वो चाबी लेकर गया, इधर चंदा शब्बो के पैर पर गिर पड़ी और रोने लगी। उसने देखा कितना सब्र और कितनी दया, कैसी नेक औरत है, माफ़ करने वाली। शब्बो ने उसे गले से लगा कर कहा, क्यों रोती हो बहन, वह चला गया, मैं तो हूँ, किसी बात की चिंता ना कर। इसी घर में हम दोनों उसके नाम पर बैठेंगी। मैं वहाँ भी देखूंगी, यहाँ भी देखूंगी। कोई तुमसे गहने पाते मांगे तो मत देना। चंदा का जी होता था कि सिर पटक पटक कर मर जाए। उसे उसने कितना जलाया, कितना रुलाया और घर से निकाल कर छोड़ दिया। शब्बो ने पूछा, जिस जिस का कर्जा अख्तर लेकर गया हो, सूरत करके मुझे बता देना, मैं कोई झगड़ा नहीं रखना चाहती। और ये बच्चा इतना दुबला क्यों हो रहा है? चंदा बोली, मेरे दूध नहीं होता और बकरी जो तुम छोड़ कर गई थी वो मर गई। दूध नहीं मिलता, इसीलिए इतना कमज़ोर है। मैं कल ही एक बकरी ला दूंगी, सभी गृहस्थी उठा लूँगी। अख्तर के कफन दफन में कोई 10,000 रुपये खर्च हो गए, किसी से मांगने ना पड़े। चंदा के गहने भी गिरवी नहीं रखने पड़े। विलासनी शब्बो पूरे मोहल्ले में एक रहम और दया की मूर्ति बन गई। आज अख्तर को मरे 7 साल हुए हैं। शब्बो घर संभाले हुए है। चंदा को वो सौत नहीं, बेटी समझती है। पहले उसे पहना कर तब खुद पहनती है, उसे खिलाकर खुद खाती है। उसका बेटा पढ़ने जाता है, उसकी सगाई की बातचीत पक्की हो गई है। इस जाति में बचपन में ही शादी हो जाती है। चंदा डबडबाई आंखों से बोली, आज इसके पापा जिंदा होते तो कुछ और बात होती। शब्बो ने कहा, वो नहीं है तो मैं तो हूँ। मैं वो जितना करते थे मैं उसका दुगना करूँगी। जब मैं मर जाऊँ तब कहना कि इसके पापा नहीं हैं। चंदा ने उसकी गोद में सिर रख दिया और खूब रोई। बाजी, तुम मेरी माँ हो, तुम ना होती तो मैं किसके दरवाजे पर खड़ी होती। घर में तो चूहे लौटते थे, उनके राज में मुझे दुख ही दुख उठाने पड़े। सुहागा का सुख तो मुझे तुम्हारे राज में मिला। मैं दुख से नहीं रोती, रोती हूँ खुदा की मेहरबानी पर कि कहाँ मैं और कहाँ ये खुशहाली। शब्बो मुस्कुराकर रो दी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिख भेजिएगा। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।